सरकार तो बिल्कुल ही नहीं चाहती है कि हम लोग इस प्रकार से अपनी पावर दिखाएँ, लेकिन हमको अपना करना चाहिए। कई नेताओं की भी कमियाँ रहती हैं, कुछ लोगों की भी कमी, कुछ अपने पर्सनल उनके इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें उतने लार्ज स्केल पे जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जो नेता होते हैं ना वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आम जनता और समाज के लोग जो हैं ये काम को करें ना। इसलिए कारवां हम समाज के लोगों को ही बढ़ाना होगा और हम बढ़ा कर रहे हैं। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रहदास रहे प्रसन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं सम्राट अशोक की धरती पाटलिपुत्र पटना बिहार में। और जिस तरह से आप मेरे पीछे खूबसूरत नज़ारा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक धम्म कार्रवाई का आयोजन किया गया जिसमें कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग चलकर आए हैं। और जिस तरह से धम्म को गति देने के लिए लगातार क्या उपासक, क्या उपासिकाएं, क्या भिक्षु संघ, हर कोई व्यक्ति जुटा हुआ है। और जिस तरह से हम देखते थे कि महाकाणिक तथागत बुद्ध के समय में और सम्राट अशोक के समय में पूरी धरती बौद्धमय थी, आज वही कारवा हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से भिक्षु संघ और भिक्षु संघ के बाद में उपासिका संघ सफेद वस्त्रों में और सबके हाथों में पंचशील के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लगातार लोग पंक्तिबद्ध आते हुए, बहुत ही खूबसूरत मंजर, ये नज़ारा देखने लायक है। और जिस तरह से कहा जाता था कि कहीं ना कहीं भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। बात करूं, आज उतनी ही तेज गति से बौद्ध धर्म इस देश में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है और फल फूल रहा है। और ये उपासिकाओं का जत्था आते हुए कितने सुंदर तरीके से महिलाएं सफ़ेद वस्त्रों में सुशोभित होते हुए, और अनुशासन आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक के बाद एक पंक्तियों में महिलाएं कदम ताल करते हुए, बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़ारा। और बीच बीच में आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे होंगे सामाजिक तौर पे जो लगातार क्रांति करते रहते हैं, बुद्धिजीवी है, जिनको कि सामान्य प्रकाशी राम जी ने भी एक संज्ञा दी थी। तो वो लोग भी इस कड़ी में हमारे साथ में हैं। और जिस तरह से उसके पीछे आप देख पाएंगे, उपासकों के पीछे जो जत्था है वो है झांकियों का। बहुत ही सुंदर तरीके से झांकियाँ तैयार की गई हैं, सजाई गई हैं फूल मालाओं से। और एक से बढ़कर एक महान पुरुषों की यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं, या पिक्चर्स के माध्यम से या मूर्तियों के माध्यम से उनको भी लगाने का काम किया गया है। और पहला जत्था जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, पहला ही रथ है, उसमें भिक्षुणी संघ विराजमान है। और ये खूबसूरत नज़ारा पाटलिपुत्र पटना से आप लोगों के लिए। और दूसरी कड़ी में आप देख पाएंगे जिस तरह से जो सांची का स्तूप है साथियों, ये मध्य प्रदेश में है। और उसकी एक सुंदर झांकी यहाँ पर बनाई गई है, हूबहू, बहुत खूबसूरत। और उसके पीछे भिक्षु संघ उस रथ में विराजमान, और महाकाणिक तथागत बुद्ध की विशाल प्रतिमा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, चलो पाटलिपुत्र, चलो पाटलिपुत्र, विश्व के पहले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तक। मैं मोक्षदाता नहीं, मार्गदाता हूँ। बौद्ध धर्म विश्व का पहला वैज्ञानिक धर्म है। तथागत बुद्ध ने पहली बार महिलाओं के उत्थान के लिए सामाजिक सांस्कृतिक जंजीरें तोड़ी। और देखिए, और तीसरी जो झांकी है वो धम्मचक्र के है। और देखिए उस पर जो सिंह है वो विराजमान, अशोक स्तंभ। और उसी के साथ साथ में जो अगली झांकी है उसमें महाकाणिक तथागत बुद्ध की चलायमान प्रतिमा, बहुत ही सुंदर आकर्षण। और भिक्षु संघ भी विराजमान है वहाँ पर। और आप देख रहे हैं जो धम्म सेनापति है, बोधि सारिपुत्र, उसकी जो झांकी है वो बनी हुई है। यहाँ पर उपासिका संघ है। और जिस तरह से कहा गया है कि इस संसार में बुद्ध का प्रकट होना उतना ही दुर्लभ है जितना कि औदुंबर वृक्ष का खिलना, और हजारों लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। तथागत बुद्ध ने हमेशा कहा है कि सारिपुत्र के वचनों को बुद्ध का वचन माना जाए। तो देखिए किस तरह से महाकाणिक तथागत बुद्ध ने साफ साफ तरीके से कह दिया है कि जो सारिपुत्र है, अगर वो कोई भी वचन बोलता है तो उसको बुद्ध का वचन माना जाए। और ये अगली झांकी आप देख रहे होंगे, इसमें जो संविधान के रचयिता है परम पूज्य बाबा साहब, इनकी क्या क्या संज्ञा दूं मैं, बहुत कम पड़ जाएगी। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। कितनी बड़ी बात परम पूज्य बाबा साहब ने कही है। और खासकर जो समानता की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे। और अगली झांकी में आप देख पाएंगे संतों के संत कबीर जी,
और संतों में ध्रुव तारा की जो उपाधि दी गई है वो है शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की। दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से संत कबीर जी ने इस देश की रूढ़िवादी परंपराओं पे कुठाराघात किया और बहुत ही सिंपल व साधारण शब्दों में बता दिया कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। बहुत बड़ी बात कही है। और जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे रैदास रहे प्रसन्न। जी हाँ, इस देश के जो महानायक है उन्होंने एक से बढ़कर एक विचारधारा को स्थापित करने का काम किया है और वो विचारधारा लोगों के कल्याण के लिए है, समस्त देशवासियों के लिए। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जो गाड़ियों का जत्था है वो शुरू हो चुका है। उपासक उपासिकाएं अपनी अपनी गाड़ियों में इस धम्म कारवां को गति देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंजर, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर सकती इस खूबसूरत मंजर को पाटलिपुत्र की धरती से। जी हाँ, बोध गया में जिस तरह से महाकाणी तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो उनका जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और सारनाथ में जिस तरह से बताया जाता है कि जो पहला धर्म उपदेश महाकाणी तथागत बुद्ध ने दिया था, जो 5 परिव्राजक थे। तो बहुत सारी विशेषताएं इस भारत देश के, खासकर बुद्ध की विचारधारा से अगर मैं जोड़ कर देखूं तो पूरा का पूरा भारत बोधमय है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं पंचशील के झंडों से बहुत सुंदर तरीके से इस यात्रा को सुशोभित करने का काम किया है। बहुत खूबसूरत मंजर, बने रहिएगा मेरे साथ में। और साथ ही आपसे आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और अभी तक आपने एनबी न्यूज़ और धम्मपथ इंडिया और धम्म क्रांति को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि खूबसूरत मंजर आपको कैसा लगा। बने रहिएगा मेरे साथ में इस खूबसूरत मंजर के साथ में। देखिए यहाँ पर बहुत सारी उपासिकाएं हैं, चलिए उनसे चर्चा कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मैं भावना दौरे ग्वालियर से, हमारी सावित्रीबाई फुले महिला अधिकार संरक्षण टीम आई है, पूरी ग्वालियर से 15-20 महिलाएं हैं। अच्छा, ग्वालियर से आए तो पहले ये बताइए आज का जो दिन है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत शानदार और मतलब बहुत दिल को खुश करने वाला। बुद्ध पूर्णिमा मतलब इतनी बड़ी रैली कभी निकलती नहीं थी। इस बार पहली बार देखी कि इस तरह की रैली निकली है। अगले साल हम ग्वालियर में निकालेंगे। यहाँ से सीख लेकर जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मन खुश हो गया ये रैली देखकर, अपनी पावर दिखाकर बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए समय समय पर। लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है उनको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा आयोजित करना चाहिए, लेकिन सरकार इस कड़ी में काम नहीं करती है, तो बेसिक कमियां कहाँ रह जाती हैं? सरकार तो बिल्कुल ही नहीं चाहती है कि हम लोग इस प्रकार से अपनी पावर दिखाएं, लेकिन हमको अपना करना चाहिए। कई नेताओं की भी कमियां रहती हैं, कुछ लोगों की भी कमी, कुछ अपने पर्सनल उनके इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें उतने लार्ज स्केल पे जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जो नेता होते हैं ना वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आम जनता और समाज के लोग जो हैं ये काम को करें ना। इसलिए कारवां हम समाज के लोगों को ही बढ़ाना होगा और हम बढ़ा कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? लेकिन हमें मतलब जैसे गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हमें अपने कारवां को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी पावर दिखानी है। देखिए हमारे साथ ये भी आई है सुनीता जी भी। बिल्कुल, देखिए महिलाओं का कहना है कि हमें सरकार के वशीभूत नहीं होना है, सरकार पर डिपेंड नहीं होना है। ये हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस कारवां को आगे बढ़ा के चले। आपका नाम क्या है? सुनीता मेरा, तकलीफ विकलांग हूँ मैं। अच्छा जी। देखिए विकलांग है लेकिन जो जोश, जो जज्बा, जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। देखिए ये उन लोगों के लिए सबक है जो कहीं ना कहीं स्वस्थ होते हैं, 18-19 साल के होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, जो जोश और होश और जोश के साथ में और उमंग के साथ में काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। और देखिए जिस तरह से, और मेरे साथ में डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब चाहूँगी थोड़ा सा हमारे साथ में जुड़े, आइए आइए।
तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे विचार। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से पाटलिपुत्र की धरती पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, खासकर धम्म कारवां निकल रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को। पाटलिपुत्र का धरती पे 2000 साल के बाद ये दूसरी बार है। पिछले साल 2022 में भी हम लोग ने झांकी निकाली थी और इस बार भी उससे भी भव्य झांकी निकाला गया है, जो कि पूरे पाटलिपुत्र में यहाँ से कुम्हरार होते हुए पूरा अम्बेडकर बुद्ध संस्थान होते हुए पूरा पटना का ये घूमेगा ये जी, तो कितने किलोमीटर की रहेगी ये धम्म यात्रा? ये धम्म यात्रा अभी 10 किलोमीटर जाना है, फिर 10 किलोमीटर लौट करने, करीब 20 किलोमीटर के आसपास ये धम्म यात्रा अभी चलेगा। जी, तो देखिए 20 किलोमीटर की ये धम्म यात्रा है और जिस तरह से आज पूरा का पूरा पटना पंचशील के झंडों से रंगा हुआ है। पंचशील के जो रंग है वो कहीं ना कहीं आज इस धरती को मैं कहूँगी कि सुशोभित कर रहे हैं।